बिल्कुल भी नहीं पता था वापस आगरा आके मौसम बदला हुआ ही मुझे मिलेगा। सुबह का जो मौसम है ना वो प्रॉपर मुझे विंटर वाली सुबह की याद दिला रही है। गरम-गरम काढ़ा लेके मैं छत पे आई हूँ और प्लांट्स को थोड़ा-सा मैंने सेट कर दिया था। 1 हफ्ते की छुट्टी में ज़्यादा किसी प्लांट को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मेरे पीछे से बंदर ज़रूर आए थे, कुछ प्लांट ना खींच कर गए थे, उनको वापस मैंने लगाया। कुछ फुटेज मैंने पहले ही शूट कर लिया था गैप के दौरान, तो वही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। इस बार ना नर्सरी से मैं इस टाइप के बल्ब्स लेकर आई हूँ। ये किस टाइप के फ्लावर निकलेंगे मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना गूगल सर्च किया तो मुझे शो हुआ कि ये इस टाइप के फ्लावर इसके निकलेंगे। नर्सरी से ही बता दिया था कि जाते ही आपको लगाना है, क्योंकि यही वो मौसम है जब ये जो बल्ब है ना ये लगाना पड़ता है। समायरा और मैं छत पे घूम रहे थे तो सोचा क्यों ना इन सीड को भी हम लगा दें। अभी भी बॉडी में थकान, वीकनेस सब कुछ है एंड गले का आवाज़ भी आपको बदला-बदला ही समझ में आ रहा होगा। तबीयत अभी भी वैसे ही है और थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर कर रही हूँ। घर भी अच्छी तरीके से रीसेट नहीं हुआ है, लेकिन अपनी तरीके से धीरे-धीरे मैं सब कुछ रीसेट करने का कोशिश कर रही हूँ। खाना भी आजकल बहुत ही सिंपल हो रहा है, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर सब कुछ एकदम लाइट डॉक्टर ने लेने के लिए बोला है। बात करते-करते अगर गला ख़राब होने लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत कुछ सोचना ना पड़े, इसलिए पहले से ना थोड़ा-सा आलू का स्टफ़िंग मैंने रेडी करके रख दिया था फ्रिज में, सो दैट ना तबीयत ख़राब है, कुछ बनाने का ना मन करता है, ना खाने का मन करता है। तो स्टफ़िंग ही देखिए मैंने ब्रेड में भरा एंड यहाँ पर थोड़ा-सा सब कुछ सेंक लूँगी मैं। यहाँ पर चाय भी बिठा दिया है। संजू अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। आजकल वो ना बहुत सुबह उठ के कुछ ना खा नहीं पा रहे हैं, तो वो ना ऐसे ही जस्ट चाय पी के चले गए हैं। समायरा और मैं ही ब्रेकफास्ट करेंगे, तो चाय भी मैंने देखिए दोनों के लिए बिठाया है। समायरा को भी आज चाय ही दूंगी अदरक वाला, क्योंकि उसका भी ना तबीयत वैसा ही है। मुझे अभी ना अपने घर से, अपने क्वार्टर से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि मैं अपने घर को छोड़ के ज़्यादा दिन तक बाहर रहती हूँ ना, तो मुझे अपने घर की याद आने लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। घर जाने का, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन तो बहुत करता है, लेकिन न जाने क्यों हमेशा मैं अपने घर के बारे में सोचती रहती हूँ कि कब मैं घर जाऊँगी, घर पे आराम से कब सब कुछ सेट करूँगी, ये गंदा हुआ होगा, वो धूल वहाँ से धूल घुसी होगी, यही सोचती रहती थी। कोलकाता की अगर बात करूँ तो कोलकाता में जब मैं घर में थी, चारों तरफ से मंदिरों की घंटियों की आवाज़, इतना शोर-शराबा, पूजा का साउंड, गानों का साउंड, इतना भीड़-भाड़, पता नहीं मुझे क्यों ना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत दिन तक मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। अपने घर में वापस आके मुझे जो सुकून और शांति मिल रही ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। काफ़ी वक्त मुझे लग गया इस बात को सोचने में एंड समझने में कि घर ना एक सिंपल सा मकान ही होता है। उसको घर ना उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। हम मिलकर इसको घर बनाते हैं। है तो ये क्वार्टर ही, 3-3 साल बाद पता नहीं यहाँ पर हमारे पीछे से कौन आता होगा एंड हमारे यहाँ रहने से पहले कौन-कौन रहते होंगे। एंड पहले-पहले ना किसी भी क्वार्टर में जाके अच्छा नहीं लगता है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे-धीरे आप ना अपने घरों में चेंजेस लाते हैं, अच्छे-अच्छे मेमोरीज़ बनाते हैं, तब जाके ना उस घर में मन लगने लगता है, खुशी फ़ील होने लगती है। एंड उसके बाद ना आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वापस जो सुकून है ना आपको अपने क्वार्टर में आके ही मिलता है। मेरा जो गले का आवाज़ है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो चुका है। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, नोज़ में इन्फेक्शन हो गया है। क्या क्या गिनवाऊँ कि क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ ना एक साथ स्टार्ट हो गया है। यू नो कोलकाता का ट्रिप हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और अचानक से प्लान बना था, बट स्टिल बहुत अच्छे से सब कुछ ना मैनेज हो पाया। लेकिन ना वापस आते आते सबका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया एंड इसी की वजह से ना काफ़ी दिन तक जो ब्लॉग्स हैं उसमें गैप आया। अभी भी मुझे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं बहुत दिनों से ना सोच रही थी आप लोग के साथ बात करूँगी और मेरा जो
और नॉर्मल लाइफ है, मैं उसमें जाने के लिए ना इतना मुझे मतलब क्या बताऊँ, मुझे जल्दी से ठीक होना था बस कि हाँ जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपने काम पे लगूँ। घर भी पूरा बिखरा हुआ था और जो गैप थे, गैप के बीच में मैंने काफ़ी सारे काम ऐसे कर लिए थे। पैकिंग वगैरह भी ना अनपैक काफ़ी सारा सामान कर लिया था एक्चुअली, लेकिन कुछ सामान थे वो आज करना है। अभी हम लोग समारा के पीटीएम से वापस आ रहे हैं और मैंने सोचा कि नहीं, आज अब एक बार घर से ठीक ठाक होके मैं बाहर निकल पाई हूँ तो ब्लॉग भी ना मैं आज भले ही छोटा सा ही सही, लेकिन ब्लॉग मैं आज ज़रूर बनाऊँगी ना, आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी कुछ शेयर करने को था और आप लोग के मैसेजेस, गेट वेल सून वाले जो मैसेजेस थे वो मुझे मिल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग मैसेज भेज के बोल रहे कि दीदी मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से पहले ठीक हो जाओ फिर ब्लॉग बनाना। ऐसा होता नहीं है कि मैं इतने दिनों तक गैप करूं, लेकिन हाँ सिचुएशन कुछ ऐसा था कि गैप करना पड़ा। और आप अकेले होते हो किसी जगह में एंड आपके ऊपर सब चीज़ का जिम्मेदारी होता है एंड आपका ही तबीयत ख़राब हो तो आपको जैसा आपका बॉडी बोल रहा है कि नहीं पहले अपना ध्यान रखो, मतलब ठीक हो जाओ अच्छे से, फिर धीरे धीरे ना चीज़ें स्टार्ट करने में मतलब ठीक होता है। एकदम आराम से किया जाता है ना एक्चुअली, वो मन को भी तसल्ली देता है एंड उसका आउटकम भी अच्छा आता है। तो मैंने भी काफ़ी टाइम लिया, अभी भी गला उतना ठीक नहीं है, वॉइस ओवर में भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड अभी जो मैं बात कर रही हूँ आपसे ये मेरा रियल वॉइस नहीं है। आप लोग बोलते हैं दीदी आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आवाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब हालत है। वॉइस ओवर देने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है और एक बार अगर खांसी स्टार्ट हो गई तो बस पूछना ही नहीं, उसके बाद तो बात ही नहीं कर पाती हूँ मैं। आप लोग के पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ धीरे धीरे से ही घर में रीसेट कर रही हूँ। ये ना नॉर्मल छुट्टियों की तरह नहीं हो रहा है कि जल्दी से आई और जल्दी से मैंने ना क्विक रीसेट कर दिया घर। बहुत कम दिनों की छुट्टी के लिए गई थी और मैंने सोचा नहीं था ऐसा तबीयत ख़राब होगा और एंड ऐसा सर्दी मुझे मेरे ख्याल से काफ़ी सालों बाद ऐसा सर्दी लगा है कि थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया एंड बुरा हालत। इस बार क्या हुआ था, मैं अपना मेडिसिन वाला जो बैग था वो भूल कर चली गई थी, नहीं तो इतना बुरा कंडीशन नहीं होता। मेरे पास हर एक चीज़ का ना मेडिसिन अवेलेबल होता है, तो मुझे जब भी ऐसा थोड़ा बहुत लगता है तो मैं तुरंत एक एलर्जी का दवाई खा लेती हूँ, मुझे क्योंकि पता है कोलकाता जाने से मुझे एलर्जी हो जाता है। लेकिन इस बार बैग ही नहीं लेकर गई थी तो ना मतलब जो इन्फेक्शन था उसको टाइम मिल गया, मुझे मेरे ऊपर अच्छे से कंट्रोल पाने के लिए ना उसको अच्छे से मौका मिल गया कि हाँ दवाई तो खाया नहीं है और जा रही हो, धूप में जा रही हो, एसी में घूम रही हो, लो अभी हम तुमको मज़ा चखाएंगे। तो वही हुआ है एक्चुअली। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा नॉर्मल सा एंड आप लोग को पसंद आएगा, स्लो सा ब्लॉग है एंड ब्लॉग शेयर करते करते आगे की जितनी भी बात है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाहे मैं एक हफ्ते के लिए जाऊँ, 2-3 दिन के लिए जाऊँ, प्लांट हमेशा मैं लेकर आना अपने साथ नहीं भूलती हूँ। एंड ये प्लांटर याद है पिछले छुट्टी में भूल कर आ गई थी घर पे, इसको इस बार मैंने सबसे पहले ना बैग में पैक करके रख लिया था कि इसको मैं फिर से ना भूल जाऊँ। 2 ही प्लांट्स लाई हूँ, एक जो प्लांट है वो ना जो जीजी प्लांट है उसी का ही ना एक वेरिएंट है। इसमें ना थोड़े से आपको येलोइश एंड वाइटिश टाइप का ना टोन मिलेगा साइड साइड में लीफ के। एंड दूसरा जो प्लांट है वो ना मनी प्लांट का ही एक डिफरेंट काइंड का वेरिएशन है। एंड आजकल ऐसे ही प्लांट मैं पिक करती हूँ जिसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो एंड जो ठीक ठाक सरवाइव कर रहा हो इसके बारे में भी मुझे पता हो। नया कोई भी प्लांट पिक करने से पहले मैं उसको गूगल पे, यूट्यूब पे अच्छे से ना उसके बारे में सर्च कर लेती हूँ। तो देखिए प्लांटर तो भाई छोटा पड़ गया, लेकिन हाँ मुझे नर्सरी से कहा था कि ये जो प्लास्टिक है ना जो इसके प्लांटर के नीचे है इसको जाते ही तुरंत रिमूव नहीं करना, कुछ दिन इसको इसी के एनवायरनमेंट, जो नया एनवायरनमेंट इसको मिला है अभी इसमें रहने देना, उसके बाद आप इसको रिपोर्टिंग करना। मैंने उसी तरीके से ना प्लांटर में इसको जैसे ऐसे सेट करके रख दिया है, बाद में मे बी मैं इस प्लांटर में इसको अच्छे से ना प्लास्टिक को हटाकर सेट कर दूंगी। तो आप लोग के साथ बात करते करते मैं फ्रंट वाला जो रूम है जिसको संजू ने ना अपने तरीके से थोड़ा बहुत सेट कर दिया था, उसको ना मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक्चुअली सेट कर रही हूँ। ये जो बेडशीट था इसको संजू ने ना उल्टा ही कवर कर दिया था,
जिसका काम उसी को भाए। तो ना मैंने यहाँ से जो बेडशीट वगैरह है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, नया फ्रेश बेडशीट लगाया है। जो पुराने थे जिसको ढक के गई थी उनको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है वॉश करने के लिए। कोलकाता में जितने भी ब्लॉग मैं बना रही थी वो बहुत ही शॉर्ट थे, आप लोगों के नेम भी मैं उसमें मेंशन नहीं कर पा रही थी। लेकिन चलिए आज इस ब्लॉग में सभी उन दोस्तों के नेम मैं मेंशन करने वाली हूँ जिन्हों के ना मैंने इतने दिनों से नेम नोट डाउन करके रखे हैं। एंड मुझे मन था कि उन लोग के कमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन लोग के नेम मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहला जो नाम है वो आता है सीतापा ब्लॉग्स जी का। वो लिखती हैं, मेरी बेटी भी आपकी तरह क्वार्टर में रहती हैं और एक बाबू कर लो। बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो भी ज़रूर होगा। एंड कमेंट किया था मधु चैटर्जी, ज्योतिषना, माल्या, पूजा, स्मिता चैटर्जी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, थैंक यू सो मच। एंड कमेंट किया था शाइली खैनर, वैष्णवी, अदिति सिंगोर जी। इस खिड़की पे जो शिया कर्टन था उसको मैंने ना डबल फोल्ड कर दिया है। अपना पुराना सा एक बैंगल था उसी से ना इसको अटैच कर दिया है। साइड से जो फ्लेयर थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि ना इस फ्लेयर की वजह से ही मैंने इस कर्टन को परचेज़ किया था। जितने भी प्लांटर मैंने अभी रेडी किए थे वो भी इस खिड़की में मैं रख दे रही हूँ सो दैट उनको ना थोड़ा सा फ्रेश सनलाइट मिले। तबीयत भले ही मेरी ख़राब है लेकिन मेरे घर के काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी मेरे लिए वेट नहीं कर रहे हैं। समायरा ही उन सब चीज़ों का ध्यान रख ले रही है। तो कुछ और दोस्तों के भी नेम यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। वैंडी कुक्कू, ममता शर्मा, कृष्णाज वर्ल्ड, चंद्रिका, प्रियदर्शनी प्रधान, पूजा वादाइक, शिवानी शिंदे, बृष्टि अपूर्वा, निधि सिंह राखिया, गोल्डी यादव, प्रभ नूर, ईशल, पायल दत्ता, मिशिकास वर्ल्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यारा प्यारा गेट वेल सून वाला जो रिकवरी मैसेज है वो सेंड करने का एंड आपके अच्छे अच्छे विशेस के लिए भी। इस बार कोलकाता से ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी अपने साथ कैरी करके नहीं लाई हूँ। कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ अपने लिए एंड हाँ बहुत सारे कपड़े खरीदे गए थे जो समायरा के थे, स्पेशली मैं वो लेकर आई हूँ। कुछ नए कपड़े मेरे जो कि मैं वहाँ पर ही रख के आती हूँ। इस बार ना मैं अपने साथ ज़्यादातर साड़ियाँ ही लेकर आई हूँ और मैं पैक करके लाई हूँ थोड़ा सा कोलकाता को भी। देखिए माता जी का ये प्यारा सा जो मुख है ये कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारे कोलकाता में ना ये जो बैम्बू का स्ट्रक्चर है ना इसको कूलो बोलते हैं। इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे रिचुअल्स में एंड कल्चर में। तो इसी पर ही ना दुर्गा माँ का छोटा सा फेस बना हुआ है, कितना प्यारा है ना। एंड ये साड़ी आपको याद है लास्ट दिन मैं इसका ब्लाउज़ बनवा कर लाई हूँ। देखिए इसका जो टैग है ब्लाउज़ का जो स्लिप देते हैं ना वो भी मैंने रिमूव नहीं किया है, ना ही इसको पहन कर मैंने देखा है। एंड हाँ इस साड़ी का नाम मैंने दीदी से पूछा था, कोसा टिशू साड़ी है इसका नाम। कॉटन की जो रेड एंड वाइट में कॉम्बिनेशन वाली साड़ी थी वो भी लेकर आई हूँ एंड एक सॉफ्ट सा लहरिया साड़ी भी अपने साथ इस बार लेकर आई हूँ। तो चलिए अनपैकिंग करने के बाद जो लगेज था उसको भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। इसको वापस इसकी जगह में रख देते हैं, न जाने फिर कब इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ना इस बार दिवाली को सोच के कुछ ना प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं अपने साथ चीज़ें लेकर आई हूँ जिसमें नारियल है, बूंदी है और ना नारियल के लड्डू जो कि हमारे यहाँ पर नाड़ू बोला जाता है, तिल के लड्डू, ये सब अपने साथ लेकर आई हूँ। कुछ हम लोग खाएंगे, कुछ ना प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। मुखरोचक नमकीन जो कि हमारे बंगाल का फेमस है। एंड अभी आप लोग बताना कभी आपने बचपन में ये वाली चीज़ खाई है कि नहीं। मीठी मीठी सी ना चूरन इसमें मिलती थी, 1 रुपए में 4-5 मिल जाते थे। दीदी ने ये सेंड किया और मैं ना फिर से वापस अपने बचपन में चली गई। वेल आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।